नरोदा पाटिया दंगे याद हैं आपको? 2002 में गुजरात के नरोदा इलाके में ये दंगे हुए थे। उन दंगों में करीबन 16 आरोपी को सजा सुनाई गई थी। 16 आरोपी में से एक आरोपी का नाम था मनोज कुलकर्णी। उनकी बेटी जो कि 30 वर्षीय है, पायल कुलकर्णी, उनकी बेटी को बीजेपी की तरफ से नरोदा से टिकट दे दी गई है। इसी विधानसभा चुनाव में नरोदा से वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और अगर जीत गई तो वो हमारी विधायक हो जाएंगी नरोदा की। सवाल ये उठता है कि आखिर अपनी जीत हासिल करने के लिए पार्टियां किस स्तर तक जा सकती हैं। पहले तो बीजेपी ने एक ऐसे नेता को टिकट दिया जिसने बिल्किस बानो के आरोपी को ना सिर्फ ब्राह्मण बताया बल्कि साथ ही साथ ये भी बोला कि वो अच्छे संस्कार वाले थे। और अब एक ऐसे पिता की बेटी को टिकट दिया है जिसके पिता पर ना सिर्फ आरोप लगा है बल्कि ये सिद्ध भी हो चुका है, उस मामले में उन्हें जेल भी हो चुकी है कि उन्होंने 97 मुस्लिम्स की हत्या की थी। इसके बाद से सवाल तमाम उठते हैं। कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को घेरने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि विपक्षी पार्टियों ने घेरने का काम शुरू किया है, सवाल यह भी है कि क्या जनता को बीजेपी पार्टी सच में मूर्ख समझती है या वो ये समझती है कि जनता की याददाश्त एकदम कमजोर हो गई है। अभी हाल ही में जो कुछ गुजरात में चल रहा है ये सब कुछ भुलाए जाने वाला नहीं है। जिस तरीके से एक पुल मौत का पुल बन गया ये भी भुलाए जाने वाला नहीं है। उसके आरोपी को अभी तक सजा नहीं दी गई है ये भी भुलाए जाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि एक नेता जो कि बिल्किस बानो के आरोपी को संस्कारी बताता है, ब्राह्मण बताता है, ये भी भुलाए जाने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी को इन सब बातों से फर्क ही नहीं पड़ता है। 156 लोगों को टिकट दी गई है, उनका अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से। और उन्हीं में से एक कैंडिडेट जो है जिनका नाम पायल कुलकर्णी है, जिनके पिता मनोज कुलकर्णी पे मैंने आपको बताया ही कि आरोप लगा हुआ है और सिर्फ आरोप नहीं ये सिद्ध भी हो चुका है। अभी जमानत पर बाहर है वो। 2018 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी करने का आदेश दिया। दोस्तों, क्या हम ऐसी पार्टी को चुनना चाहते हैं जो इस तरीके के नेताओं को हमारे सामने लेकर आए, जो हमारी बातों को ना समझ सके बल्कि आरोपी पे आरोपी को ही टिकट दे? क्या हमें हमारे अंदर की सूझबूझ, हमारी शक्तियां कमजोर हो चुकी हैं कि हम किसी को भी अपना नेता विधायक चुन रहे हैं? खैर, मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ना मेरा बीजेपी से कोई लेना देना है, ना मेरा कांग्रेस के जीतने से कोई लेना देना है। वहां अगर आपकी सरकार भी बन जाती है तो मुझे कुछ खास फायदा होगा नहीं। लेकिन सवाल ये है कि हम किन नेता को चुन रहे हैं। क्या जिन्हें हम चुन रहे हैं वो हमारे काबिल भी हैं, हमारा दायित्व निभाने के काबिल हैं? क्या हमारा प्रतिनिधित्व वो कर पाएंगे सही से? क्या वो समाज में न्याय सही से दे पाएंगे? क्या वो समाज के साथ न्याय कर पाएंगे? अगर जवाब हाँ है तो आप जरूर जाइए और अपने नेताओं को जिताइए, और अगर जवाब नहीं है तो आप नोटा पे बटन दबाइए। नोटा मुझे लगता है कि एक अच्छा विकल्प इसलिए भी है ताकि पार्टियों को ये समझ में आ जाए कि अगर आपके पास एक अच्छा कैंडिडेट नहीं है तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। हालांकि बीजेपी की सरकार गुजरात में लगातार चली आ रही है और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक बार और बीजेपी की सरकार आ सकती है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।